बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज एक इंतहाई अहम टॉपिक पे बात करने चला हूँ। मौसम है गर्मी का और अक्सर ये शिकायत आती हैं। लोग कहते हैं कि मेरे पेट में दर्द है, लोग कहते हैं कि अफारा महसूस हो रहा है, लोग ऐसे कहते हैं कि पेट में बल पड़ते हैं और कुछ लोग ऐसी शिकायत करते हैं कि पखाने बार बार आते हैं। यानी कि हैज़े की कैफियत, जिस तरह की अलामात हैज़े की होती हैं, इस तरह की अलामात जो हैं वो समझ आती हैं। तो आजकल इस मौसम में एक ऐसा आपको नुस्खा बताने चला हूँ। मेरे सामने ये 5 चीज़ें पड़ी हैं। यकीन जानिए कि अगर आप इसको तैयार करते हैं, इसको आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपको किसी मौलवी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है और आप बड़ी आसानी के साथ अपने घर में, अपने किचन में जो पड़ी चीज़ हैं उससे आप अपना इलाज कर सकते हैं। तो इन चीज़ों में से एक आपके सामने है, इसमें पुदीना है और ताज़ा पुदीना आपने ले लेना है। अगर ताज़ा कहीं किस जगह पे अवेल ना हो तो आप इसमें खुश्क पुदीना जो है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा इसमें है, इस वक्त मेरे सामने है सौगी, इसे कहते हैं, ये सौगी है। और तीसरी चीज़ जो है ये है अनारदाना, ये भी आप दे सकते हैं, मेरे सामने पड़ा हुआ है। उसके बाद मोटी इलायची, उसके ये 2 पीस हैं, 2 दाने आपने मोटी इलायची के लेने हैं और 7 दाने आपने काली मिर्च के लेने हैं। यानी कि 1 तोला सौगी, 1 तोला अनारदाना और इतना सा पुदीना और उसके बाद 2 दाने मोटी इलायची के और 7 दाने काली मिर्च के। अब तरीक़ाकार क्या है कि इन सब अद्वियात को आहिस्ता आहिस्ता कूनी डंडे में आप डालें, बारीक पीसें, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इनको आप कूटते रहें। जब अच्छी तरह से घोटा आप इसको घोट लें, 1 गिलास पानी का आपने इसका बना लेना है। 1 गिलास पानी का आप पुन के अपने पास महफूज रखें और उसके बाद 1 गिलास पानी को 3 दफ़ा आपने पीना है। एक दफ़ा आपने एक टाइम पे पी लेना है, फॉर एग्जांपल सुबह के वक्त आप पीते हैं, दूसरी दफ़ा आप रात को इस्तेमाल कर लें और तीसरी दफ़ा आपने अगले दिन। आसानी से ये आप घर में तैयार कर सकते हैं और यकीन जानिए कि इसका इस्तेमाल किसी किस्म का इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और मैंने ज़ाती तौर पे कितने लोगों को इसका इस्तेमाल करवाया है और हर बंदे ने ज़बरदस्त किस्म का जो है वो रिजल्ट दिया है। रात का पहर हो, आप परेशान हैं, पेट खराब है, दर्द हो रहा है, बार बार हाजत हो रही है और परेशानी का अजीब सा जो आलम है, और बाज़ औक़ात इस कंडीशन में फूड पॉइजनिंग से बाज़ औक़ात बंदे को बुखार हो जाता है। तो लेकिन उसका भी सबब अगर ये पेट की खराबी है, अगर आप इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो बुखार की अलामत भी आपकी ठीक हो जाती है। बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे ये मैं अर्ज़ करता चलूँ कि मैदे का इंसानी वजूद के अंदर एक इंतहाई अहम रोल है। बल्कि यहाँ पे एक बात याद आती है कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हारिस बिन कल्दा मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब सहाबा-ए-किराम रिज़वान अजमईन वहाँ पे इकट्ठे होते थे, तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात सुनते और उस पर अमल करते तो यकीन जानिए कि उनको फ़ायदा हर शोबे में उनको फ़ायदा होता था। तो हारिस बिन कल्दा की मैं बात कर रहा था कि हारिस बिन कल्दा एक तबीब थे जो कि सबसे पहले मदीना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तशरीफ़ लाए। तो आप 6 महीने आप उस आबादी में, उस मुबारक बस्ती में आप रहे। 6 महीने के बाद उनके पास कोई बंदा इलाज के लिए नहीं आया। उन्होंने खुद किसी से पूछा, एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या यहाँ पे कोई बीमार नहीं होता? मैं 6 में, या उन्होंने कहा कि यहाँ पे या तो फिर कोई बीमार ही नहीं होता, या फिर आप कहीं से अद्वियात किसी और से लेते हैं, या फिर आपको मेरी इस क्वालिफिकेशन में या मेरे नॉलेज में कोई शक है। तो आप मुझे बताएं कि मसला क्या है। वे 6 महीने के अंदर एक बंदा भी दवाई लेने नहीं आया। तो एक सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये अर्ज़ की कि ये सारे लोग सुबह शाम खाते हैं, भूख लगे तो खाते हैं और भूख रख के खाते हैं। तो हारिस बिन कल्दा ने जब ये बात सुनी तो उसने फरमाया कि अगर आप इस तरीके से अगर आप अपने रूटीन में करते हैं तो आपको यकीनन किसी मौलवी की ज़रूरत नहीं है। ये कितनी बड़ी बात है। और यहाँ पे हमें एक मैसेज भी मिलता है। हम रूटीन में सुबह नाश्ता करते हैं, 10-11 बजे फिर कोई चीज़ खा लेते हैं, दोपहर को फिर खाना खाते हैं, असर के वक्त फिर कोई चीज़ खा लेते हैं, सारा दिन हमारा रात को फिर खाना खाते हैं। और इस तरीके से जब हम खाना खाते हैं तो यकीनन उसके जो बैड असरात हैं वो हमारी बॉडी के ऊपर होते हैं।
और इसमें भी एक बड़ा एक ज़रूरी अमल है इस निज़ाम को दुरुस्त करने में। और मैं यहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक का मफ़हूम अर्ज़ करता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे मैदे की जो हालत है, जो उसकी मिसाल एक हौज़ की मानंद है। अगर हौज़ से नालियाँ जो हैं वो तंदुरुस्ती लेके आगे जाएंगी तो पूरा वजूद उससे तंदुरुस्त होगा। अगर हौज़ से नालियाँ बीमारी लेके आगे जाएंगी तो पूरा जो जिस्म है वो बीमारी की तरफ जाएगा। बहुत सी अमराज में जब अलामात पैदा होती हैं, कोई मसला है, किसी कोई अलामत सामने आ रही है, तो लेकिन जब उसकी बेस में अगर आप जाएं तो निज़ाम की खराबी जो है वो उसका मेन सबब बनता है। तो बहरहाल वो मैं अर्ज़ कर रहा था इस हवाले से कि अगर बंदे का मैदा ठीक है, अगर बंदे ने अगर हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक अपनी खुराक को इस्तेमाल किया है, जिस तरह मैं अर्ज़ कर रहा था कि अगर भूख लगे तो उस वक़्त जब आप खाना खाएं, लेकिन उस वक़्त भी भूख रख के खाना खाएं, तो उसके असरात आपकी बॉडी पर ज़रूर होंगे। लेकिन उसमें भी हमें ये बात देखनी चाहिए कि हम जो चीज़ खा रहे हैं, जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, जो हम खाना खा रहे हैं, कोई चीज़ हम कोई बाजार की चीज़ ले रहे हैं, तो एक ये बात उस वक्त हमारे ज़हन में होनी चाहिए कि उस खुराक में क्या अज्जा है, वो हमारी खुराक जब हजम होगी उसके बाद हमारे वजूद को क्या डिलीवर करेगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें देखनी पड़ेंगी। और मैं ये बड़े यकीन के साथ ये बात कहता हूँ कि जो अपनी डाइट का ख्याल कर लेते हैं, जो लोग ये देख लेते हैं कि मैं क्या चीज़ खा रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत सी अमराज से बच सकते हैं। तो आज का ये टोटका था, ये घर का एक नुस्खा था और 100% आजमूदा भी है और 100% इसके रिजल्ट हैं। आप बड़े यकीन के साथ इसको बना सकते हैं। तो चीज़ें मेरे सामने हैं। आपको जिस तरह पहले भी आपसे कहा था कि मैं आप आखिर में फिर बता देता हूँ कि पुदीना आपने लेना है इतना सारा, यानी कि आप समझ लें कि उसका अगर आप पेस्ट बनाते हैं तो तकरीबन 2 चम्मच आप ले लें। 1 तोला आपने सौगी ले लेनी है, 1 तोला आपने अनादाना ले लेना है और 2 दाने आपने मोटी इलायची के लेने हैं और 7 दाने आपने काली मिर्च के लेने हैं। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से गोटा गोट लें, पुन लें और पुन के 1 गिलास पानी का आप बना लें। और 1 गिलास पानी के बनाने के बाद 3 खुराक में 3 पहर में आपने इसको इस्तेमाल करना है। एक हिस्सा फर्स्ट टाइम इस्तेमाल कर लें सुबह के वक्त, एक हिस्सा रात को इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग अगर रात को बनाते हैं, 1 हिस्सा रात को ले लें, 1 सुबह, 1 फिर अगली शाम को लें। ये आप 3 खुराकें सिर्फ आपने लेने हैं उस गिलास के 3 हिस्से बना के, तो यकीन जानिए कि आपकी बहुत सी अमराज से आपको बचाएगा। दुआ में याद रखिएगा, इस तरह के जो फार्मूलेज हैं उसको अपने पास में रखिएगा, दोस्तों में, अहबाब में ज़रूर उसे को शेयर कीजिएगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में, मैसेंजर्स में उसको शेयर कीजिएगा, ताकि ये मैसेज एक सदका जारिया बन जाए और ये वीडियो भी सदका जारिया बन जाए और बहुत से लोगों को इससे फ़ायदा हो। दुआओं के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह करीब आपको कभी बीमार ना करे, कोई तकलीफ़ आपके वजूद में ना हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।